नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि काले जादूगर ने जो आपको आंसू दिए हैं तो आपकी हर आंसू का हिसाब अब वो कैसे चुकता करेगा। यानी कि उसकी वजह से अगर आप रोए हैं तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं वही चीज़ वापस आती है। तो इस इंसान ने आपको जो आंसू दिए हैं, जिन जिन कारणों से दिए हैं, अब हम देखेंगे कि ये इंसान कैसे रोएगा, इसके साथ ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से अब आप नहीं ये इंसान रोएगा। ओके डियर, यानी कि कहीं ना कहीं ये कर्मा रीडिंग है कि आपके हर आंसू का हिसाब इसे चुकता करना ही पड़ेगा। तो डिवाइन किस तरह से अब उस इंसान को रुलाने वाली है जिसने आपको रुलाया है ब्लैक मैजिक करके। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस इंसान ने आपको किस तरह से रुलाया है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपको स्टक कर दिया। कुछ ऐसा कर दिया इसने कि आप बिल्कुल अटक से गए। ये स्टकनेस किसी भी चीज़ में हो सकती है या फिर बहुत सारी चीज़ों में भी हो सकती है। ये स्टकनेस करियर में हो सकता है, ये स्टकनेस फाइनेंस में हो सकता है, ये स्टकनेस रिलेशनशिप में हो सकता है, ये स्टकनेस इमोशंस में हो सकता है, ये स्टकनेस फैमिली में हो सकता है। मीन्स किसी भी तरह से या फिर बहुत तरह से इस इंसान ने आपको जैसे लगा कि कहीं पे बांध दिया, स्टक कर दिया, रोक दिया, जहाँ से आप बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाए, उस जगह से अपने आप को हिला नहीं पाए, या फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, सही काम नहीं कर पाए। क्योंकि सबसे पहले ना इसने आपको जहाँ कहीं से भी गाइडेंस मिलती है, जहाँ कहीं से भी आपको गाइडेंस मिलती है, उस गाइडेंस को पहले इसने रोका। मान लीजिए कि अगर आपको अपना इंट्यूशन बताता है या फिर कोई पर्सन आपकी हेल्प करता है या फिर आपकी इनर वॉइस आपको खुद बताती है, तो सबसे पहले इस इंसान ने क्या किया, उस चीज़ को रोक दिया। ब्लैक मैजिक की करके उस चीज़ को रोक दिया। इसलिए रोका जिससे कि आपको आपके अधिकार की चीज़ ना मिले। अधिकार इन द सेंस कि मान लीजिए आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उस मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए, वही तो अधिकार होता है। तो आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले, या फिर अगर कहीं से पैसे आने वाले हैं तो वो पैसे आपके पास ना आए, या फिर जो सुख आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो सुख आपको ना मिले, जो खुशी आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं वो खुशी आपको ना मिले। तो हर चीज़ के लिए क्या होता है, हमें खुद कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। मान लीजिए आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, है ना, तो उन कर्मों का रिजल्ट तो मिलेगा। अगर मान लीजिए आप बहुत डोनेशन करते हैं, बहुत अच्छा मतलब पेट्स के साथ आपका बिहेवियर, आपका जो कुछ भी आपका फ़र्ज बनता है, उन्हें अगर फीड कराना है, बर्ड्स को अगर दाने देने हैं,
तो अगर मान लीजिए आप सब कुछ करते हैं, है ना, तो आपके उन कर्मों का फल कहाँ मिलता है? आपके करियर से मिलता है। लेकिन उसके लिए भी तो आपको काम करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आप बाकी चैरिटी करते हैं और बाकी हर काम करते हैं, लेकिन बाकी समय आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो क्या आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए बाकी तो आप सब कुछ कर रहे हैं, आपने सब कुछ किया, आपने अपनी तरफ से मेहनत भी की, लेकिन जो सही डायरेक्शन होता है, जो सही गाइडेंस होता है, उसी चीज़ को इस इंसान ने रोक दिया कि आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन आपको आपकी हिस्से का सुख नहीं मिलना चाहिए, आपको आपके हिस्से की सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, आपको आपके हिस्से की कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो गाइडेंस होता है, उस गाइडेंस को सबसे पहले इसने रोका, जिससे कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाएं, अटक जाएं और वो खुशियाँ आपको ना मिलें। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस तरह से जो इस इंसान ने आपको परेशान किया है, तो उसके लिए इसे अब क्या भुगतना पड़ेगा। डियर, ये इंसान कोई काम कर रहा है, ठीक है, ये लगा हुआ है पेशेंस रख के। ऐसा नहीं है कि तुरंत इसने कोई काम किया है, ये आराम से कोई काम कर रहा है और बड़े ही चैन से बैठा हुआ है। प्रेजेंट की जो एनर्जी है, ये बड़े चैन से बैठा हुआ है। इसलिए चैन से बैठा हुआ है क्योंकि इसको बहुत ट्रस्ट है, इसको पूरा विश्वास है कि ये जिस हिसाब से अपना काम कर रहा है ना, इसमें तो 100% इसको सक्सेस मिलनी है या इसको सक्सेस मिलेगी ही। ओके, लेकिन अभी तक तो ये बड़े पेशेंस से, धैर्य से, शांति से काम कर रहा था, लेकिन वहीं पे अब ये एक बेवकूफ़ी कर देगा। अब क्या करेगा ये बेवकूफ़ी कर देगा। ये खुद नहीं करेगा, ये डिवाइन इससे करवाएगी, क्योंकि आप गलत नहीं थे, लेकिन इसने आपके रास्तों को ब्लॉक किया, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, इसीलिए डिवाइन इससे कुछ ऐसी बेवकूफ़ी करवा देगी जिसकी वजह से इसका काम बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका काम बिगड़ जाएगा और ये इंसान जो है वो बेवकूफ़ बन जाएगा, ये इंसान बेवकूफ़ बन जाएगा। तो इसने जो आपके साथ खेल खेला है ना, आपकी गाइडेंस को इसने रोका है ना, आपको स्टक किया है ना, तो अब इसका खुद का, जहाँ पे इसको बड़ा कॉन्फिडेंस है, बहुत विश्वास है ना, अब वहीं पे ये इंसान ऐसी बेवकूफ़ी करेगा कि ये जो चैन से बैठा हुआ है ना, इसकी नींद यूनिवर्स ऐसा खेल खेलेगी कि इसकी नींद जो है, वो बोलते हैं ना नींद हराम हो जाना, वो इसकी लाइफ में होने वाला है। ओके, दूसरी चीज़, इसने हमेशा की तरह आपके रिश्तों में, या फिर जो लोग मान लीजिए आपके कोई फेवर में या पक्ष में अगर लोग थे आपके, तो उन चीज़ों को भी इसने खराब करने की कोशिश की है। जो लोग मान लीजिए कि आपको रिस्पेक्ट करते हैं या फिर आपसे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। ये रिश्ते कहीं के भी हो सकते हैं, ये रिश्ते हो सकते हैं आपकी फैमिली के, ये रिश्ते हो सकते हैं ये चाहने वाले, या फिर आपके फेवर में हो सकते हैं, आपके ऑफिस के हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वहां पर भी इसने आपको दुखी करने की कोशिश की है, या तो आपके रिश्तों में, या फिर दोस्ती में, या फिर ऑफिस में, या फिर नेबर्स में। तो इस तरह से भी इसने आपको रुलाने की कोशिश की है,
और कुछ की लाइफ में मुझे ये क्रिएटिविटी भी दिखाई दे रही है कि देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशंस को लेकर हो सकता है, किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि आप और आपके पार्टनर, और कुछ के लिए ये आप और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप और आपके पार्टनर की बात नहीं है। यहाँ पे आपका लव रिलेशन भी हो सकता है और अदर रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। कुछ के लिए ये है और कुछ के लिए मुझे क्रिएटिविटी भी दिखाई दे रही है कि अगर मान लीजिए आप किसी क्रिएटिव वर्क में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो वहाँ पर भी इस इंसान ने कुछ ऐसा किया कि आपको सपोर्ट ना मिले, आपको साथ ना मिले, आप अकेले हो जाएं। तो इस तरह से इसने बहुत खेल खेला है। उसकी सजा अब इसे ये मिलने वाली है कि जो लोग पास्ट से इसके साथ में, इसके सपोर्ट में हैं या थे, यानी कि बहुत पहले से जो लोग इसके फेवर में थे, जो लोग इसके साथ में थे, इसके पक्ष में, अब वही लोग इसके पीठ पे वार करेंगे। वही लोग जो हैं वो इसे बहुत ही गहरा घाव देने वाले हैं। ऐसा घाव देंगे ना इस इंसान को कि इसका उठना मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों से ये पास्ट में जुड़ा हुआ था, जो लोग इसके पक्ष में थे, अब वही लोग इसके साथ बेईमानी करेंगे, वही लोग इसके पीठ पे वार करने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान ने उन लोगों से आपकी दूरी बढ़ाई है जो लोग आपके फेवर में थे। डियर, आपकी लाइफ में जो बैलेंस था ना, आपकी लाइफ में हर तरह से कहीं ना कहीं बैलेंस था, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपकी लाइफ की बैलेंस को खराब करने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाए। आप अगर पूरे ठाट बाट में, यानी कि हर चीज़ है आपकी ऑर्डर मानी जाती है, आपके ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, आप अगर किसी ऐसे पोस्ट में हैं, ऐसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपकी, तो इसने कुछ ऐसा किया कि ये बैलेंस जो है ना आपकी लाइफ की, वो हर तरह से जो है वो चली जाए, आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाए, जिससे कि आप दुख और तकलीफ में चले जाएं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस कर रखा है, लेकिन वो चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं आई है, तो इसने अपनी तरफ से आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करने की बहुत कोशिश की और इसने किया भी। डियर, यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने ना किसी चीज़ को पाने के लिए, यहाँ पे भी दो वाइब आ रही है, या तो किसी चीज़ में इसका अधिकार हो सकता है जिसे पाने के लिए इसने बहुत कोशिश की है, या तो ये इसका करियर है, इसने अपने करियर में जगह बनाने के लिए, या फिर किसी अपने अधिकार को पाने के लिए, या प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, उसके लिए इसने ना बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है जितनी ये कर सकता है, लेकिन उस चीज़ में भी ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनेगा, क्योंकि जो चीज़ इसे मिलनी चाहिए ना वो इसे नहीं मिलेगी। या फिर मान लीजिए इसने जॉब के लिए या बिजनेस के लिए अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, बहुत ज़्यादा कोशिशें की है, तो वहाँ पर भी इसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा। ये बिंदास है, लेकिन इसकी वो विश फुलफिल होने वाली नहीं है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश की है, इसीलिए अब इसकी लाइफ भी इम्बैलेंस होने वाली है। जो लोग इसके फेवर में थे, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश रहता था, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा कि जिन लोगों से इसके पुराने रिलेशंस हैं, वो लोग ही अब इसे धोखा देने वाले हैं। और दूसरी चीज़, जिन लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ
ये अपना सब कुछ शेयर करता है, अच्छी और बुरी बातें, है ना, और बड़ा खुश रहता है। बातें हो, सामान हो, जो चीज़ें ये शेयर करता है, जिन लोगों के साथ इसकी अच्छी बनती है और ये बड़ा खुश रहता है, अब वो लोग भी इससे दूर हो जाएंगे, वो लोग भी इससे दूर हो जाएंगे। इस इंसान ने आपकी लाइफ में जस्टिस को आने से रोका है, क्योंकि अगर लोग आपका साथ दे देते हैं, लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो आपको जस्टिस मिलता है। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, उस सपोर्ट को, उस साथ को तोड़ने की कोशिश की कि आप अकेले हो जाएं और आपको जस्टिस ना मिले, आपको न्याय ना मिले। इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो डियर, अब इस इंसान के माइंड में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, इसका माइंड बिल्कुल पजल्ड हो जाएगा। इसका जो खुद का दिमाग है ना, वो सही तरह से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में जस्टिस को आने से रोका है। आपको जो न्याय मिलना चाहिए, आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, मान लीजिए कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, पशु पक्षी की सेवा करते हैं, भले वो इंसान हो या जानवर हो, आपको जानने वाले हो या अनजान हो। अगर आप सभी की हेल्प करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप डिजर्व करते हैं कि आपको भी सपोर्ट मिले, आपको भी लोगों का साथ मिले, क्योंकि तभी आपके साथ जस्टिस होगा, तभी तो न्याय होगा। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने वहां पे भी रुकावटें पैदा कर दी, जिससे कि आपको किसी तरह का सपोर्ट ना मिले, आपको किसी तरह का न्याय ना मिले और आप अकेले हो जाएं। तो इसी वजह से अब इसका खुद का माइंड इतना ज्यादा पजल्ड हो जाएगा ना कि ये कुछ समझ नहीं पाएगा। इसने जिस चीज को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया है, मान लीजिए कि अगर इसने एक 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 रुपया करके इसने जोड़ा है, ठीक है, या फिर इतनी मेहनत की है और मेहनत करके अगर इसने कोई कंपनी खड़ी कर ली, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, अगर इस इंसान ने इतनी मेहनत करके अगर कोई कंपनी खड़ी कर ली और ये ऐसी बेवकूफ़ी कर देगा कि ये कुछ समझ नहीं पाएगा और उस बंदे पे ट्रस्ट कर लेगा, किसी पे विश्वास कर लेगा और उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेगा और वो इंसान जो है वो इसे धोखा दे देगा। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस इंसान ने इसी तरह से दिन रात किसी चीज़ को लेकर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन अब इसका जो माइंड है ना वो काम नहीं करेगा सही रास्ते में, जिसकी वजह से इसे यहाँ पे भी धोखा मिलने वाला है। यानी कि इसने आपको कदम कदम पे छला है, आपके रिश्तों में छला है, जो लोग आपके साथ में खड़े थे उन्हें इसने आपसे जुड़ने नहीं दिया, आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाए, आपकी लाइफ जो बैलेंस है वो बैलेंस खराब कर दिया इसने आपको अकेला कर दिया, यहाँ इसने पग पग पे आपको छला है। तो अब इसकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो लोग इसे छलेंगे, जिनके साथ इसकी बहुत अच्छी बनती थी, अब यूनिवर्स उन्हीं लोगों से इसे धोखा दिलवाएगी, वही लोग इसके पीठ पे वार करेंगे, जिनके साथ इसका उठना बैठना था, जिनके साथ ये जुड़ा हुआ था, जिनके भरोसे ये बहुत ही टेंशन फ्री रहता था, बहुत आराम से रहता था, अब वही लोग इससे दूर हो जाएंगे। इसके माइंड में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इतनी सारी गलत बातें आएंगी, जिसकी वजह से इसका किया हुआ काम भी कुछ काम नहीं करेगा और इसे धोखे मिलेंगे। कोई भी ऐसा इंसान है जो इसकी मेहनत का चुरा के ले जाएगा, या फिर इसने कितनी भी मेहनत की है लेकिन उस मेहनत का फल जो है वो इसे नहीं मिलके किसी और को मिल जाएगा। डियर, इसने आपके करियर में
अगर आप जो कुछ भी आपका करियर है, जहाँ से भी आपको पैसे की अर्निंग होती है, वहाँ पर इस इंसान ने आपके इंट्यूशन को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपको कुछ समझ में ना आए और आपको सही रास्ता ना मिले, आपको सही रास्ता ना मिले। सही गाइडेंस ना मिले, सही रास्ता ना मिले। ऑफकोर्स सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, रास्ता ही समझ में नहीं आएगा तो इंसान क्या करेगा। तो इसने आपको इस तरह से भी रुलाने की कोशिश की है या रुलाया है। अब इसके लिए देखिए क्या सजा आ रही है। डियर, इसने ना किसी चीज को पाने के लिए बहुत करेज रखा है, बहुत हिम्मत रखी है, और इसके लिए इस इंसान ने बहुत बुरा समय भी देखा है। ये बहुत बुरे समय को इसने फेस किया है, बहुत बुरा समय देखा है इसने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इसने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारी कि आज नहीं कल मुझे खुशी ज़रूर मिलेगी, आज नहीं कल मेरी भी किस्मत का पहिया जो है वो घूमेगा और एक सही मोड़ लेगा, मेरी भी लाइफ में उजाला होगा। ये सोचकर इस इंसान ने बहुत बुरा समय देखा, लेकिन उस समय में भी इसने हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन क्योंकि इसने आपके साथ हमेशा बुरा ही किया है, इसी वजह से इसने कितनी भी हिम्मत रखी, कितना भी हौसला दिखाया, लेकिन इसकी ज़िंदगी में वो फूल अब यूनिवर्स नहीं खिलने देगी, क्योंकि यूनिवर्स खुद जस्टिस करने के लिए यहाँ पर तलवार लेकर बैठी हुई है। इसने आपके साथ बुरा किया है, इसने आपके साथ अन्याय किया है, तो अब ये फूल जो है वो यूनिवर्स इसकी लाइफ में खिलने नहीं देने वाली है। जबकि यूनिवर्स ने देखा है कि इसे कितना सहना पड़ा है। लेकिन ठीक है भाई, आपको भी तो ये वही दर्द दे रहा है, आपको भी तो इतनी तकलीफ दे रहा है, लेकिन फिर भी इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ अपना भला सोचता है, अपने अलावा ये किसी का भला नहीं सोच सकता है। तो इसने इतनी अड़चनें आपकी लाइफ में पैदा कर दी है, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जिस वजह से ये फूल जो है ये खिलने का ये बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये फूल नहीं खिलेगा, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे खुद स्वॉर्ड लेकर बैठी हुई है। इसकी लाइफ में वो खुशियां नहीं आएगी जिसका ये इंतज़ार कर रहा है। जो जो चीज़ें इसने सोची आपके लिए, जो चीज़ें इसके दिल में थी, दिमाग में थी, देखिए ये इंसान, मैं सच बताऊं तो ये खुद से ज़्यादा आपके लिए सोचता है, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में सोचता है। जैसे अक्सर लोगों का क्या होता है ना, अपनी लाइफ के लिए सोचते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी होगी, हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाएं, हम सक्सेस कैसे अचीव करें, हम कैसे सब कुछ सही करें। लेकिन ये इतना नेगेटिव इंसान है कि इसके दिल में, दिमाग में, हर जगह सिर्फ आपको लेकर ही बातें चलती रहती हैं। आप ही इसके दिल दिमाग में रहते हैं, लेकिन अच्छाई के लिए नहीं रहते, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं रहते। तो इसने जो जो इसके दिल में था, जो जो इसके दिमाग में भरा पड़ा था कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो हर चीज़ इस इंसान ने ना आपकी लाइफ में कर दी। मतलब कि जिससे इफ़ेक्ट ना कि सिर्फ आप हुए, बल्कि आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा घर इस चीज़ से, आपका पूरा परिवार इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ है। इस चीज़ का असर आपके पूरे परिवार पे हुआ है, इवन छोटे बच्चे पर भी हुआ है। इस चीज़ का असर आपके बच्चे पे भी हुआ है, इसकी नेगेटिविटी का असर आपके बच्चे पर भी हुआ है। तो पैसा, परिवार, फैमिली का हर सदस्य
फैमिली के हर सदस्य पे इसका असर हुआ है डियर। तो जो जो इस इंसान ने सोच रखा था, इसने अपनी तरफ से हर वो चीज़ किया है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको रुलाने के लिए, और ना कि सिर्फ आप पे असर हुआ है बल्कि हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर भी इस चीज़ से परेशान हुए हैं। तो डियर, ये लास्ट का मैसेज आपके लिए है। अब आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें इनकम्प्लीट थी वो सब कुछ आप कंप्लीट कर पाएंगे, वो सब कुछ आप सही कर पाएंगे। और अगर आपके करियर में प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम भी अब दूर होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका नेम फेम बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। जो चीज़ें इनकम्प्लीट थी आपकी लाइफ में वो सब कुछ कंप्लीट होगा और आपका नेम फेम भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग डियर। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम प्रेम।